जी डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ कि ये पीलिया क्या होता है? जी, देखिए पीलिया मतलब आँखें पीली होना जिसको लोग स्वाभाविक रूप में पीलिया का बीमारी कहते हैं, इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में हेपेटाइटिस कहते हैं या जॉन्डिस कहते हैं। जी, जी। जिसमें क्या होता है कि लोगों को आँख पीली होने लगती है, भूख नहीं लगती, उल्टी होने लगती है और लिवर पे स्वेलिंग आ जाती है जिसके कारण ये पीलापन दिखने लगता है शरीर में। अच्छा डॉक्टर साहब ये पीलिया होता कैसे है? जी, ये बहुत अच्छा अहम सवाल है क्योंकि पीलिया अलग-अलग उम्र में अलग-अलग तरीके के कारण से होता है। अगर देखें बड़ों में पीलिया का कारण कई लोग होते हैं जो अल्कोहल बहुत लेते हैं उनके कारण उनको पीलिया होने लगता है या जिनको गॉल स्टोन की बीमारी होती है उनमें पीलिया होने लगता है। लेकिन जो सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है हेपेटाइटिस ए, बी वायरसेस जो होते जी। हैं, जो कि बाहर के खाने-पीने से आते हैं। अगर हम अस्वच्छ खाना खाएँ या पानी अस्वच्छ लें तो हमें जॉन्डिस या पीलिया हेपेटाइटिस ए और ई से हो सकता है। और दूसरा टाइप का होता है हेपेटाइटिस बी और सी जो कि संक्रमित खून से आ सकता है, वहाँ से इन्फेक्शन एक्वायर कर लिया जाता है। तो ये 2 कारण होते हैं हेपेटाइटिस के, जिसके बारे में हम लोग को सबसे ज़्यादा ये क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं और इनको हम ईज़िली ट्रीट भी कर सकते हैं, तो इनके बारे में हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सर एजुकेटेड कुछ फैमिलियां नहीं होती हैं तो वो कैसे पहचाने कि हमें पीलिया हो गया है? देखिए, उसमें सबसे लक्षण यही है कि आँखें सबसे पहले होता है कि बुखार आने लगता है हल्का-हल्का और भूख कम हो जाती है और जैसे ही खाएँगे तो उल्टी होने का लक्षण शुरुआत में ये रहता है। धीरे-धीरे आँखें पीली होने लगती हैं और पेशाब पीला होने लगता है। पेशाब पीला में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि पूरे दिन भर का पेशाब पीला रहे। ऐसा नहीं कि सुबह पेशाब पीला हुआ और दिन में साफ़ हो गया, वो पीलिया नहीं है। पीलिया तभी होता है जब 24 घंटे लगातार हर पेशाब गाढ़े पीले हल्दी रंग का निकल रहा और आँखें पीली होने लगे और भूख नहीं लगे। ये प्रमुखतः सारी शिकायत होती है पीलिया के लिए। सर इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय हैं? हाँ, जैसे मैंने आपसे बताया कि पीलिया अलग-अलग कारण से होता है। जी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण अगर हम देखें हेपेटाइटिस, खासकर हेपेटाइटिस ए और ई जो वायरसेस होते हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बारिश के बाद हेपेटाइटिस का रोग फैलने लगता है क्योंकि जो पानी गंदगी आने लगती है और इस मौसम में बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, वो हेपेटाइटिस है, ए और ई का है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है स्वच्छ खाना। पानी पीना, स्वच्छ पानी पीना, खाना स्वच्छ खाना, बाहर की चीज़ें को ना खाना क्योंकि इन सब में ही में वो पनपता है। और हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, शौच से पहले हाथ धोना, ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हेपेटाइटिस से हम लोग बच सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये देखा गया है कि हम लोग जैसे बाहर की चीज़ें जो बहुत होती हैं, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम या चटनी, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस पाया जाता है। जी। गर्म खानों में हेपेटाइटिस का वायरस मर जाता है लेकिन ठंडे खानों में हेपेटाइटिस का वायरस जीवित रहता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को ध्यान से खाएँ, खुली चीज़ों को ना खाएँ, बाज़ार में चीज़ों की रोकथाम का ध्यान रखें हम लोग। मौसम के बदलाव होने पर लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके देखिए, से? बहुत आपने अहम सवाल पूछा। मौसम का बदलाव भी है, दिवाली का मौसम भी है। इस समय हम लोग देख रहे हैं पोल्यूशन बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ गया है और इतना ज़्यादा कि लोगों से इस समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आँखें जलन करने लगी हैं। तो मौसम के बदलाव में हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का ये ध्यान रखना है कि एक तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। उसके लिए तरीका है कि अच्छा खाना खाएँ, स्वस्थ खाना खाएँ, पौष्टिक खाना खाएँ और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएँ। दूसरा, अपने आप को बचाव करके रखें। मौसम हल्का सा अब ठंडा होने लगा है तो छोटे बच्चों को खासकर ध्यान रखें कि उनको गर्म कपड़े पहनाएं। एसी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, फ़ैन में रहें, ओढ़ के रखें, मच्छरों से अपने आप को बचाव रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें और घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। पोल्यूशन है तो अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें और अगर बाहर निकल रहे हैं तो इस समय मास्क पहनना भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो पोल्यूशन से आपको बचाएगा। सर इस समय दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के त्यौहार में ज़्यादातर लोग पटाखे जरूर जलाते हैं। जी, जी। ऐसे में उन्हें किस तरीके से सावधानी बरतनी? बहुत अच्छा अहम सवाल है। देखिए, ख़ासकर 2 चीज़ों का मैं ज़रूर ध्यान करूँगा कि एक तो जब भी पटाखे जलाएँ तो अपने आस-पास 1 बाल्टी पानी जिसमें रखें, जिसमें अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा हादसा हो सके कि हाँ, कोई जल जाए या कुछ हो गया, कहीं आग पकड़ ली जाए, तो हम उसमें पानी का छिड़काव और 1 बाल्टी में रेत को रखें कि कभी-कभी ऐसा होता है कि वो रेत भी जो होती है, जो आग बुझाती है, कई जगह हम पानी नहीं डाल सकते, वायर लगा हुआ है, तो रेत का रखें। दूसरी चीज़, छोटे बच्चों को पटाखे वाले एरिया से दूर रखें, 2 कारण से। एक तो जलने का डर है और दूसरा पोल्यूशन। जो धुआँ आता है वो छोटे बच्चे उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, तो उनको पटाखे वाली जगह से दूर रखें जिससे कि हम इन बच्चों को इस हानिकारक चीज़ों से और कोशिश करें कम से कम पटाखों का दहन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एंजॉय करें। दीपावली के उपलक्ष्य में देशवासियों को क्या बधाई संदेश देना चाहिए? मैं सबको यही करूँगा, सबकी दीपावली शुभ हो और सबको
अच्छा स्वास्थ्य और हैप्पीनेस